एक छोटी आबादी वाले शहर में रमेश अपनी पत्नी सविता के साथ किराए के मकान में रहता था और वह एक छोटी सी नौकरी करता था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अरे सविता, क्या कर रही हो? अलमारी से सारा सामान को निकाला हुआ है। जी कुछ नहीं, मैं अपनी शादी का रखा हुआ सामान देख रही थी। करवा चौथ आने वाला है ना। मैं अपने पड़ोस में देखी थी कि करवा चौथ पर सभी सुहागन कितने अच्छे से तैयार होती है। इसीलिए इस बार मैं भी इसी तरह अच्छे से सजूंगी और करवा चौथ का व्रत करूंगी। सविता ने यह बात बहुत खुशी खुशी बताई थी, लेकिन रमेश ये सुनकर जरा सा भी खुश नहीं हुआ और वह चिंतित सा होकर सविता से बोला। तुम करवा चौथ का व्रत करोगी सविता? हाँ, क्यों? आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें ये व्रत नहीं करने दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पति। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सारा दिन भूखी रहो। हाँ, माना कि सभी औरतें ये व्रत करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करना जरूरी है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए भूखी रहो। ऊपर से मैं गरीब हूँ, तुम मेरे लिए व्रत करोगी और दूसरी तरफ मैं हूँ जो तुम्हें करवा चौथ के लिए 4 छोटी मोटी चीजें भी नहीं दिलवा पाऊंगा। तो ये बात है, मैं व्रत आपकी सलामती, आपकी हिफाजत और सिर्फ आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए करूंगी। मुझे श्रृंगार के सामान, नए कपड़ों या फिर गहनों का लोभ नहीं है, इसीलिए आप परेशान मत हुई। और अगर आपने मुझे व्रत नहीं करने दिया तो ये मत सोचना कि वो मेरे लिए अच्छा होगा। करवा चौथ का व्रत पत्नियां अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से करती हैं। मेरा भी ये पहला करवा चौथ है, मुझसे मेरी खुशी मत छीनिए। सविता की यह बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू छलक पड़े। कुछ दिनों के बाद ही करवा चौथ था, जिसकी सभी तरफ जोर शोर से तैयारी हो रही थी। सविता के मोहल्ले में भी कई बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे। सविता बस एक गरीब औरत थी। मोहल्ले की अमीर औरतें बहुत ही अच्छे तरीके से करवा चौथ की तैयारी कर रही थीं। सविता किसी काम से घर के बाहर आई तो उसे अपनी 4 अमीर पड़ोसन दिखाई दी। अरे सुनैना, आकांक्षा, हेमा और नैना जी कहाँ चली? ये कहाँ से आ गई? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, करवा चौथ आने वाला है तो उसी की शॉपिंग करने गई थी। अरे सविता, तुमने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली? तुम क्या क्या लेकर आई हो? नहीं, मैं नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? अच्छा, मैं जानती हूँ। गरीबों में ना ज्यादातर औरतें करवा चौथ के व्रत करती ही नहीं है। वो क्या है ना उनके पास खाने को अच्छी सरगी होती है और ना ही व्रत खोलने के दौरान श्रृंगार का सामान। और जिनका पति यही सब नहीं दिला सकता, उसके लिए व्रत करने का क्या ही फायदा। तो क्या सिर्फ व्रत इसीलिए किया जाता है कि हमें अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिले, या पति की लंबी उम्र की कामना तब ही करनी चाहिए जब वो हमें दुनिया भर की सुख दे सके? बोलो। हाँ, अगर पति ही किसी काम का नहीं होगा तो उसकी लंबी उम्र की कामना करने का क्या ही फायदा। मैं नहीं जानती हूँ कि सुहाग और करवा चौथ को लेकर आपकी क्या सोच है। वैसे मैं बता दूं कि मैं भी ये व्रत करने वाली हूँ। माना कि मेरे पास ज्यादा अच्छे कपड़े या गहने नहीं हैं, पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करूंगी। सविता की बात सुनकर चारों अमीर पड़ोसन कुछ नहीं बोल पाई और चारों मुंह बनाकर अपने घर चली गईं। देखते ही देखते समय बीत गया और करवा चौथ का भी दिन आ गया। चारों अमीर पड़ोसन ने बहुत ही अच्छे से करवा चौथ की तैयारियां की थीं, तो वहीं सविता ने घर पर जो बन पड़ा उसी से अपना गुजारा चलाया। आधी रात हो रही थी और अभी सब सरगी खा रहे थे। सबकी सरगी में तरह तरह के व्यंजन थे। वहीं दूसरी तरफ सविता की सरगी में रोज की तरह दाल, चावल और रोटी ही थी। खा लीजिए। वाह, वही दाल है, वही रोटी, लेकिन तुम्हारे हाथ से खाने में इसका स्वाद पता नहीं क्यों बदल जाता है। चलो अब तुम मुंह खोलो। ज्यादा जिद मत किया कीजिए आप। आपने मेरे साथ सरगी खा ली, लेकिन मैं आपको व्रत नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने दोगी? जी, ये व्रत सिर्फ औरतें करती हैं। किसने बोला? अगर पत्नी अपने पति के लिए भूखी प्यासी रह सकती है तो क्या पति अपनी पत्नी के लिए नहीं रह सकता? मैं अकेले तुम्हें ये व्रत नहीं रखने दूंगा। या तो मैं भी तुम्हारे साथ भूखा प्यासा रहूंगा या फिर तुम भी ये व्रत नहीं करोगी। अच्छा बाबा, ठीक है, करो, तुम भी व्रत करो, मैं नहीं रोकूंगी। रमेश को अदिति की फिक्र थी और वो महसूस करना चाहता था कि सारा दिन भूखा प्यासा रहना कैसा होता है। सरगी खाने के बाद सभी सो गए और सुबह सवेरे ही हल्का फुल्का श्रृंगार करके सविता घर के कामों में लग गई। वहीं उसकी चारों अमीर पड़ोसन खूब अच्छे से तैयार होकर बस अपने अपने घर में बैठी हुई थीं। मैंने तो सरगी में ड्राई फ्रूट्स, दूध, पनीर, फ्रूट्स सब कुछ खाया था, लेकिन फिर भी मुझे तो अभी से भूख लग रही है, तो उस भूख को मिटाओ। अरे नैना, तुम आओ।
आकांक्षा जी, मैं बताने आई थी कि सुनैना और हेमा ने मुझे पैसे दिए हैं, चाहे तो तुम भी दे दो। हम यही मेरे घर के ग्राउंड में बहुत ही अच्छे से करवा चौथ की कथा करवाने वाले हैं। अब अगर करवा चौथ के दिन भी ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर तुम्हें भी हिस्सेदार बनना हो तो बता दो। ठीक है, मैं भी हिस्सा डालने को तैयार हूँ। वैसे भी सारा दिन तो ऐसे ही पड़े पड़े मैं बोर हो जाऊंगी। आकांक्षा ने भी पैसे निकालकर नैना को दे दिए और फिर चारों ने मिलकर तंबू लगवाया और करवा चौथ की कथा करवाई। जब सविता को यह पता चला तो वह भी कथा सुनने को अपनी अमीर पड़ोसी के यहाँ आई, लेकिन दरवाजे पर ही उसे गार्ड ने रोक दिया। रुको मैडम, कहाँ चली? अंदर करवा चौथ की कथा हो रही है ना, बस उसी ही सुनने जा रही थी। हटिए। अरे नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती हो। क्यों? अरे ये मेरी पड़ोसनों ने ही कार्यक्रम करवाया है, मुझे जाने दीजिए। यहाँ सिर्फ अच्छे और महंगे कपड़े पहन कर आने वालों की ही एंट्री है, गरीब भिखारियों की नहीं। गरीब भिखारी किसको बोल रहे हो भाई साहब? सविता की ऐसे ही गार्ड से अनबन होने लगी कि तभी उसकी चारों पड़ोसन वहां आ गई। अरे नैना जी, सुनैना जी, देखिए ना, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। सविता की बात सुनकर चारों अमीर पड़ोसन उसके पास आई। अच्छा दीदी, तो तुम भी आई हो कथा सुनने को? हाँ, लेकिन आपके ये भाई साहब इतने बदतमीज हैं कि मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। गार्ड्स, तुम अपना काम किस तरह से कर रहे हो? अरे ऐसे गरीबों को तुमसे पहले ही बोला गया था कि धक्के मारकर बाहर फेंक देना। अपनी ही पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर सविता की आंखें भर आईं। ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? मैं तो बस कथा सुनने आई थी। तुम्हें भी अपनी हैसियत को देखते हुए यहाँ आना चाहिए था सविता। ऐसे ही कहीं भी मुंह उठाकर चले आना सही नहीं है। चारों पड़ोसन ऐसे ही सविता को बेइज्जत कर देती हैं और अंदर चली जाती हैं। सविता उनकी बातों पर कुछ नहीं बोल पाई और बस अपने आंसुओं को आंखों में ही दबाकर वापस आ गई। अमीर पड़ोसनों को लगा था कि ऐसा करने के बाद वे खुश रहेंगी, लेकिन वक्त अपना बदला ले ही लेता है। करवा चौथ के दिन सविता को बेइज्जत करने के बाद चारों सहेलियों को खबर मिली कि उनके पतियों का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वो एक बड़े अस्पताल में एडमिट हैं। हे भगवान, हम चारों के पतियों को ही किसी भले इंसान ने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। जल्दी से हॉस्पिटल चलो। चारों सहेलियों ने बीच में ही कथा को खत्म करवाया और वह हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल आने के बाद वह सबसे पहले उस भले इंसान से मिली जिसने उनके पतियों की मदद की थी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि गरीब सविता का पति रमेश था। भाई साहब, आपने हमारे पतियों को बचाया और हमने। रमेश ने उनकी बात बीच में ही काट दी और कहा, अभी आप लोग मुझसे मत मिलो। अंदर भाई साहब को आपकी जरूरत है, उनके पास जाओ। मैं भी चलता हूँ, मुझे सविता का व्रत खुलवाना है। रमेश की बात सुनकर चारों अपने पतियों के पास गई और खूब रोई। उन्हें अब एहसास हो गया था कि उनके पतियों की यह हालत सिर्फ उनके कर्मों की वजह से ही हुई थी, और जिस सविता को उन्होंने जलील करके भगाया था उसके पति ने ही उनके सुहाग को बचाया है। रमेश घर आ गया था और सविता और रमेश दोनों ने अपना अपना व्रत खोला। वहीं चारों सहेलियों ने अपने पतियों को देखकर व्रत खोल लिया और फिर कभी ऐसा बर्ताव न करने की कसम खाई। अब उन्हें सब कुछ समझ आ चुका था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।